हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन भावन कहानियाँ। 15वीं सदी की ये कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहा करता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाके उसने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को ये कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था, अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पति है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो है नहीं, ले देकर ये बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वो यह पहले से ही जानता था कि वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना ऐसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके थे पंडित की बेटी और दामाद। और फिर एक दिन उनके घर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वो बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी छुप के बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए ताकि उनकी कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंताइन जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को लड्डुओं में छुपे सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है, जब वो लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी चलती थी। पैसे ना होते तो और चीजों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था। फिर भी पैसे की कमी के चलते वो चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा घर तक के लिए किराए पे ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर की तरफ पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उसने टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर
कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वो हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पे पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता था ये लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू में से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए क्षमा मांगी। पंडित ने पंताइन के आंसू पूछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उनकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसी ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ यही है कि नसीब का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी कोशिश नसीब को बदल सकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।